नमस्कार, ट्रू ज्ञान इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम समय के उस पार देखने की कोशिश करेंगे, सितारों की उस दुनिया में झांकेंगे जहां हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वभाव लिख दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक देवता का सौम्य अंश है, या एक साधारण मनुष्य का व्यावहारिक मन, या फिर एक शक्तिशाली रहस्यमय राक्षस की आदिम ऊर्जा? यह कोई कल्पना नहीं है, यह वैदिक ज्योतिष का वह गहरा रहस्य है जिसे गण कहा जाता है। गण यानी आपका मौलिक स्वभाव, आपकी आत्मा का डीएनए। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, और यह गण आपके जीवन, आपके रिश्तों और आपकी किस्मत पर कैसे प्रभाव डालता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर, यह जानने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ब्रह्मांड की धड़कन को सुन सकते थे, उन्होंने पाया कि हर इंसान तीन मुख्य स्वभावों में से एक लेकर जन्म लेता है। पहला है देवगण यानी देवताओं जैसा स्वभाव, सात्विक, कोमल, बुद्धिमान और सुंदर। दूसरा है मनुष्य गण यानी मनुष्यों जैसा स्वभाव, राजसिक, व्यावहारिक, सामाजिक और कर्मठ। और तीसरा है राक्षस गण। यह शब्द सुनते ही मन में एक भय, एक नकारात्मक छवि उभर आती है। लेकिन रुकिए, ज्योतिष का राक्षस वह नहीं है जिसे हम कहानियों में सुनते आए हैं। यहाँ राक्षस गण का अर्थ है तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन, और दुनिया को अपनी शर्तों पर देखने की क्षमता। वे जिन्हें भेड़चाल पसंद नहीं, जो अपनी राह खुद बनाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि यह तय कैसे होता है। इसका राज छिपा है आपके जन्म के नक्षत्र में। जिस क्षण आपने इस धरती पर पहली सांस ली, उस क्षण चंद्रमा आकाश के 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में विराजमान थे, वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है। और हर नक्षत्र इन तीन गणों में से एक से जुड़ा हुआ है। यह 27 नक्षत्र ब्रह्मांड की वह घड़ियां हैं जो हमारे स्वभाव का समय तय करती हैं। ये हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, इतरा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन्हीं 27 सितारों में से एक सितारा आपका है, और वही बताएगा कि आपके भीतर किसकी आत्मा बसती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सौभाग्यशाली लोगों की जो देवक के साथ जन्मे हैं। देवक यानी दिव्यता का अंश। ऐसे लोग स्वभाव से शांत, सरल, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और शांति होती है। इन्हें लड़ाई झगड़ा, छल कपट पसंद नहीं। यह ज्ञानी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। इनका हृदय कोमल होता है और इनकी आत्मा शुद्ध। अगर आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप देवक के हैं। अश्विनी आप में घोड़े जैसी ऊर्जा और गति है। आप किसी भी काम को तुरंत शुरू करना चाहते हैं। आप एक बेहतरीन मरघम लगाने वाले यानी हीलर हैं, और दूसरों के दुख को दूर करने की आप में अद्भुत क्षमता है। मृगशिरा आपकी आंखें हिरण की तरह सुंदर और खोजी होती हैं। आप हमेशा कुछ नया खोजते रहते हैं। आप स्वभाव से कोमल और चंचल हैं, लेकिन जब कोई आपको चुनौती देता है तो आप उसका सामना करने से नहीं डरते। पुनर्वसु आपका स्वभाव पुनर्वसु तारे की तरह है, जो बार बार लौट कर आता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आप हर बार फिर से खड़े हो जाते हैं। आप आशावादी हैं और आपकी आत्मा लगभग अमर है। पुष्य आप पोषण करने वाले हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं। आप ज्ञानी, धार्मिक और सबकी मदद करने वाले होते हैं। हस्त आपका प्रतीक चिन्ह हाथ है। आप कलात्मक हैं, आपके हाथों में जादू है। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरी कुशलता से पूरा करते हैं। आप बुद्धिमान और मजाकिया स्वभाव के होते हैं। स्वाति आप हवा की तरह स्वतंत्र हैं। आपको बंधन पसंद नहीं। आप व्यापार और रिश्तों में संतुलन बनाने में माहिर हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन
सामाजिक भी होते हैं। अनुराधा, आप दोस्ती और भक्ति की मिसाल हैं। आप जिससे भी जुड़ते हैं पूरे दिल से जुड़ते हैं। आप जीवन में संतुलन और सद्भाव की तलाश में रहते हैं। श्रवण आपका प्रतीक कान है। आप एक बेहतरीन श्रोता हैं। आप ज्ञान सुनना और सीखना पसंद करते हैं। आप पारंपरिक और बुद्धिमान होते हैं। रेवती, आप 27 नक्षत्रों में अंतिम हैं। आप में सभी नक्षत्रों का ज्ञान और परिपक्वता है। आप जानवरों से प्रेम करते हैं और दूसरों के लिए मरहम का काम करते हैं। आप धनवान और समृद्ध होते हैं। इनका सकारात्मक पक्ष है सुंदर शरीर, तेज बुद्धि, सरल और शांत स्वभाव, दान पुण्य में विश्वास और कला प्रेमी होना। वहीं इनकी चुनौतियां हैं कभी कभी बहुत अधिक आदर्शवादी हो जाना, दुनिया के छल कपट को न समझ पाना और कठोर परिस्थितियों में घबरा जाना। अब बात करते हैं मनुष्य गण की। यह वह लोग हैं जो देव और राक्षस गण के बीच एक पुल का काम करते हैं। यह यथार्थवादी हैं, व्यावहारिक हैं। यह ना तो देवताओं की तरह पूरी तरह से आदर्शवादी होते हैं और ना ही राक्षसों की तरह पूरी तरह से विद्रोही। मनुष्य गण वाले लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए मेहनत, धन और समाज तीनों जरूरी हैं। अगर आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो आप मनुष्य गण के हैं। भरनी, आप में जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा है। आप किसी भी चीज की गहराई तक जा सकते हैं। आप में तीव्र इच्छाएं होती हैं और आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोहिणी, आप सुंदरता और आकर्षण की मूरत हैं। चंद्रमा के सबसे प्रिय नक्षत्र, आपको जीवन में हर सुंदर चीज से प्रेम है। आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। आर्द्रा, आपका स्वभाव तूफान की तरह है। आपके अंदर भावनाओं का एक बवंडर छिपा होता है। आप पुरानी चीजों को नष्ट करके नई चीजों का निर्माण करते हैं। पूर्वा, फाल्गुनी, आप जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। आपको पार्टी करना, घूमना फिरना और आराम करना पसंद है। आप कला, संगीत और प्रेम के प्रतीक हैं। उत्तरा, फाल्गुनी, आप जिम्मेदार और सामाजिक हैं। आप दोस्ती और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। आप एक अच्छे सलाहकार और दोस्त होते हैं। पूर्वाषाढ़ा, आप अजय हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता। आप बहुत आशावादी और प्रेरणादायक होते हैं। आप चीजों का विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। उत्तराषाढ़ा, आप एक सार्वभौमिक विजेता हैं। आप बहुत धैर्यवान, जिम्मेदार और ज्ञानी होते हैं। आप जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। पूर्वा भद्रपद, आप दोहरे स्वभाव के होते हैं। आपका एक चेहरा सौम्य और दूसरा उग्र हो सकता है। आप बहुत ज्ञानी और दार्शनिक होते हैं। उत्तरा भद्रपद, आप समुद्र की तरह गहरे और शांत हैं। आप ज्ञानी, दयालु और दान पुण्य करने वाले होते हैं। आप अपने परिवार की नींव होते हैं। इनका सकारात्मक पक्ष है व्यावहारिक, कर्मठ और सामाजिक होना। वहीं इनकी चुनौतियां हैं कभी कभी भौतिकवादी हो जाना, दूसरों से ईर्ष्या करना और दुविधा में रहना। मैं फिर कहता हूँ, ज्योतिष के राक्षस गण का अर्थ नकारात्मक नहीं है। यह शब्द उन आत्माओं के लिए है जो साधारण नहीं है, जो भेड़चाल का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुई। यह वो लोग हैं जिनमें छठी इंद्री, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, इतनी जागृत होती है कि वे आने वाले कल की आहट आज ही सुन लेते हैं। वे लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को देख सकते हैं। यह मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इन्हें तोड़ नहीं पाती। यह वह लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। यह नियमों को तोड़ते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नियम इन्हें बांधने और कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। यह सच को बिना किसी लाद लपेट के बोलते हैं, भले ही वह किसी तलवार की तरह धारदार और चुभने वाला क्यों ना हो। यह अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह एक योद्धा की तरह होते हैं जो बाहर से कठोर, अभेद्य और डरावने दिख सकते हैं।
लेकिन अंदर से अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो चलिए अब हम इस शक्तिशाली गण के उन 9 सितारों की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि हर नक्षत्र इस गण को अपनी कौन सी अनूठी शक्ति प्रदान करता है। अगर आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो आपके हाथ में स्वयं अग्निदेव ने एक तलवार थमा दी है। इसका प्रतीक चिन्ह ही चाकू या धारदार हथियार है। आपकी वाणी और आपकी बुद्धि किसी ब्लेड की तरह तेज होती है। आ दुनिया की किसी भी बनावटी या झूठी बात को एक ही बार में काट कर रख देते हैं। आप एक बेहतरीन आलोचक हैं क्योंकि आप सच देखने की हिम्मत रखते हैं। आप में नेतृत्व करने की जन्मजात क्षमता है क्योंकि आप एक सेनापति की तरह निर्णय ले सकते हैं। कठोर लेकिन न्यायपूर्ण आपकी सबसे बड़ी ताकत आत्मसम्मान है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। जब यह अहंकार में बदल जाता है, आप बाहर से बेहद सख्त और अनुशासित दिखते हैं, लेकिन अंदर आपके एक बच्चे जैसे पोषण करने की इच्छा भी होती है, क्योंकि इस नक्षत्र की ऊर्जा मातृत्व से भी जुड़ी है। आप अपने लक्ष्य को लेकर इतने समर्पित होते हैं कि आप आग में भी चलने से नहीं डरते। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आंखों में झांकने से आपको लगे कि वह आपकी आत्मा के भीतर देख रहा है। यही है आश्लेषा की शक्ति। इसका प्रतीक चिन्ह ही है सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है। आप में नागों जैसी चुंबकीय रहस्यमयी और सम्मोहन करने वाली शक्ति होती है। आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, उनके छिपे हुए डरों और इच्छाओं को जान सकते हैं। आप एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी या जासूस बन सकते हैं। आश्लेषा की ऊर्जा आलिंगन की ऊर्जा है, लेकिन यह आलिंगन प्रेम का भी हो सकता है और मृत्यु का भी। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपनी दुनिया में जकड़ लेते हैं, और अगर कोई आपको धोखा दे तो आप उसे अपने विषैले ढंग से कभी नहीं भूलते। आप बहुत बुद्धिमान और रणनीतिकार होते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक अनजाना डर घेरे रहता है। आप अपनी असुरक्षाओं को अपनी चतुराई के पीछे छिपा कर रखते हैं। यदि आप मघा नक्षत्र के हैं तो आप एक राजा की तरह हैं, भले ही आपके पास कोई सल्तनत ना हो। आपका प्रतीक चिन्ह है राज सिंहासन। आप अपने पूर्वजों की शक्ति और आशीर्वाद लेकर पैदा हुए हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने, अधिकार जताने और सम्मान पाने की एक गहरी इच्छा होती है। आपको साधारण चीजें पसंद नहीं आती, आपको हर चीज भव्य चाहिए। आप अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से बहुत जुड़े होते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी होते हैं और किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। आपकी उपस्थिति में एक शाही आभा होती है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपका अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन यही शाही अंदाज कभी कभी आपको अहंकारी और जिद्दी बना देता है। आप मानते हैं कि आप शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और यदि आपको यह अधिकार ना मिले तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपका प्रतीक है एक चमकता हुआ गहना या मोती। आप इस गण के सबसे सुंदर और कलात्मक व्यक्ति हैं। आप में बनाने और सजाने की अद्भुत क्षमता है। आप एक बेहतरीन कलाकार, आर्किटेक्ट या डिजाइनर हो सकते हैं। आप महफिल की जान होते हैं। आपका करिश्मा और आकर्षण लोगों को आपकी ओर खींचता है, लेकिन इस चमकते हुए मोती के पीछे एक कठोर योद्धा छिपा है जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। आप माया रचने में माहिर हैं। आप दुनिया को वो दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, और अपने असली स्वरूप को हमेशा एक रहस्य बनाकर रखते हैं। आपके भीतर एक गहरा जुनून छिपा है और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आप अपनी बाहरी सुंदरता और भीतरी शक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाएं। यह चित्रा नक्षत्र की खूबी है। विशाखा का अर्थ है शाखाओं में बटा हुआ। आप हमेशा एक दोराहे पर खड़े रहते हैं और आपके सामने हमेशा विकल्प होते हैं, लेकिन आप में लक्ष्य को पाने की एक तूफानी इच्छा और एकाग्रता होती है। एक बार जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप बाहर से बहुत सामाजिक और विनम्र दिख सकते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं। आप में ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की भावना भी बहुत तीव्र होती है। आप अपने प्रतिद्वंदियों को कभी कम नहीं आंकते और उन्हें हराने के लिए लगातार रणनीति बनाते रहते हैं। आप एक कुशल राजनेता या व्यवसायी बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अपना काम कैसे निकालना है। ज्येष्ठा का अर्थ है कुल में सबसे बड़ा। आप इस गण के सबसे अनुभवी और परिपक्व योद्धा हैं। आप इंद्र की तरह हैं, जो देवताओं के राजा हैं, लेकिन उनमें मानवीय कमजोरियां भी हैं। आप अधिकार, शक्ति और वरिष्ठता के प्रतीक हैं। आपको अपनी बात मनवाना आता है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करें। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों की नसों में बहते खून को भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत सुरक्षात्मक होते हैं, खासकर उनके लिए जो कमजोर हैं, लेकिन शक्ति का नशा आपको अहंकारी और दूसरों को नियंत्रित करने वाला बना सकता है। आप गॉसिप और ऑफिस पॉलिटिक्स में भी माहिर हो सकते हैं। आपका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन हर संघर्ष आपको और भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाता है। मूल नक्षत्र राक्षस गण का सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक नक्षत्र है। इसका प्रतीक है एक दूसरे से बंधी हुई जड़ें। आप हर चीज की जड़ तक, उसके मूल कारण तक जाना चाहते हैं। आपको सतही बातें पसंद नहीं। आप सच को खोजने के लिए किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह कोई पुराना विश्वास हो, कोई रिश्ता हो या आपका अपना जीवन हो। आप एक खोजी हैं, एक शोधकर्ता हैं। आप उन सच्चाइयों को देख सकते हैं जिन्हें देखने से बाकी लोग डरते हैं। आपका स्वभाव बहुत सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन आपका यह विनाशकारी स्वभाव लोगों को डरा सकता है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि आप केवल तबाही मचाना चाहते हैं, जबकि आपका उद्देश्य पुराने और सड़े गले को हटाकर नए और स्वस्थ की नींव रखना होता है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है संगीत का ड्रम या बांसुरी। आपके जीवन में लय और संगीत का बहुत महत्व है, लेकिन यह संगीत सिर्फ कला का नहीं बल्कि विजय का संगीत है। आपत्वाकांक्षी हैं और जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता पाना चाहते हैं। आप मंगल और शनि दोनों की ऊर्जा से प्रभावित हैं, जो आपको साहसी भी बनाती है और धैर्यवान भी। आप एक बेहतरीन टीम प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लय में काम करना पसंद है। आप अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत अडिग रहते हैं और उनसे समझौता नहीं करते। आप अपनी मेहनत से धन कमाते हैं और उसका आनंद भी लेना जानते हैं। कभी कभी आप बहुत जिद्दी और आक्रामक भी हो सकते हैं, खासकर जब कोई आपकी लय को बिगाड़ने की कोशिश करे। शतभिषा का अर्थ है 100 वैद्य या 100 सितारे। आप इस गण के सबसे बड़े रहस्यदर्शी और मरहम लगाने वाले हैं। आपका प्रतीक है एक खाली वृत्त जो शून्य और अनंत आकाश का प्रतीक है। आप एकांत प्रिय होते हैं। आपको भीड़ से अलग अकेले रहकर सोचना और काम करना पसंद है। आप चीजों को एक बिल्कुल अलग और अनूठे नजरिए से देखते हैं, जिसे साधारण लोग नहीं समझ पाते। आप सच और झूठ के पार देख सकते हैं। आप एक बेहतरीन वैज्ञानिक, ज्योतिषी या अल्टरनेटिव मेडिसिन के ज्ञाता बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक पर्दे के पीछे छिपा कर रखते हैं, इसलिए आपको समझना लगभग नामुमकिन है। आपको अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी होती है और अगर कोई उसमें दखल दे तो आप उससे हमेशा के लिए दूरी बना लेते हैं। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि आपका गण क्या है और आपका स्वभाव कैसा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है जब दो अलग अलग गण मिलते हैं, खासकर विवाह और साझेदारी में। वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए गणकूट को 36 में से 6 अंक दिए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे उत्तम विवाह तब होता है जब एक ही गण के दो लोग विवाह करते हैं। देव और देव यह एक स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह है। दोनों एक दूसरे के शांत, सरल और ज्ञानी स्वभाव को समझते हैं। उनके बीच आपसी समझ और सम्मान होता है। मनुष्य यह एक व्यावहारिक और सफल जोड़ी है। दोनों यथार्थवादी होते हैं, मिलकर घर बनाते हैं, धन
कमाते हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। राक्षस और राक्षस यह एक शक्तिशाली और दिलचस्प जोड़ी है। दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के तीव्र स्वभाव को समझते हैं। वे मिलकर दुनिया का सामना कर सकते हैं। इन सभी को 6 में से 6 अंक मिलते हैं। मध्यम विवाह देव और मनुष्य गण के बीच होता है। यहाँ भी रिश्ता अच्छा चलता है। मनुष्य देव गण के ज्ञान और शांति का सम्मान करता है और देव मनुष्य गण के व्यावहारिक नजरिए से सीखता है। थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन रिश्ता निभ जाता है और इसे 6 में से 5 अंक मिलते हैं। सबसे मुश्किल संयोजन तब होता है जब देव और राक्षस गण का विवाह हो या मनुष्य और राक्षस गण का। इसे गण दोष कहा जाता है और इसमें 0 या 1 अंक मिलता है। सोचिए, एक शांत सरल आदर्शवादी आत्मा और दूसरी ओर एक शक्तिशाली विद्रोही और यथार्थवादी आत्मा। यहाँ टकराव होना स्वाभाविक है। देवगण को राक्षस गण का स्वभाव कठोर और स्वार्थी लग सकता है, वहीं राक्षस गण को देवगण का भोलापन और आदर्शवाद अव्यवहारिक लग सकता है। इस रिश्ते में आपसी समझ बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी तरह मनुष्य गण वाला व्यक्ति राक्षस गण के अप्रत्याशित और तीव्र स्वभाव से डर सकता है। उसे लग सकता है कि राक्षस गण वाला उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। वही राक्षस गण वाले को मनुष्य गण वाला इंसान बोरिंग और कमजोर लग सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह रिश्ते सफल नहीं हो सकते? नहीं, ज्योतिष रास्ता दिखाता है, फैसला नहीं सुनाता। अगर दो लोगों के बीच गहरा प्रेम, सम्मान और समझ हो तो कोई भी दोष बड़ा नहीं होता। इसके अलावा ज्योतिष में गण दोष के परिहार यानी उपाय भी बताए गए हैं। यदि दोनों की कुंडली में ग्रहों की मित्रता हो या नवमाश के वामी एक हो तो यह दोष काफी हद तक कम हो जाता है। प्रेम और समझ हर दोष की सबसे बड़ी काट है। देव मनुष्य राक्षस यह सिर्फ लेबल नहीं है, यह ब्रह्मांड की 3 मौलिक ऊर्जाएं हैं। देव सृजन और पवित्रता की ऊर्जा, मनुष्य संतुलन और कर्म की ऊर्जा, राक्षस परिवर्तन और शक्ति की ऊर्जा। कोई भी गण अच्छा या बुरा नहीं है, हर गण की अपनी खूबी और अपनी चुनौती है। एक देवगण वाले को राक्षस की तरह निडर होना सीखना चाहिए तो एक राक्षस गण वाले को देव की तरह कोमल होना। और मनुष्य गण हम सबको संतुलन सिखाता है। अपने गण को जानना खुद को जानने की दिशा में पहला कदम है। यह आपको बताता है कि आप क्यों वैसा महसूस करते हैं जैसा आप करते हैं, क्यों कुछ चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं और क्यों कुछ चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। यह दूसरों को समझने का भी एक जरिया है। शायद आपका कोई दोस्त जो बहुत मोह हो वह राक्षस गण का हो और उसका दिल सोने का हो। शायद आपका कोई साथी जो बहुत भोला हो वह देवक का हो और उसे आपकी सुरक्षा की जरूरत हो। तो आज इस रहस्य को जानने के बाद अपने आप से नफरत या अहंकार ना करें। अपने गण को अपनाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। क्योंकि आप चाहे देव हो, मनुष्य हो या राक्षस, आप इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक अनमोल और अद्वितीय हिस्सा हैं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस रहस्य को जानने के बाद आप अपने और दूसरों के स्वभाव को एक नई और गहरी दृष्टि से देख पाएंगे। अगर आप ऐसे ही ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों और जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान में रुचि रखते हैं तो ट्रू ज्ञान इन हिंदी परिवार का हिस्सा जरूर बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस। हमें आपके अनुभव जानकर बहुत खुशी होगी। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। धन्यवाद।